Hi everyone, welcome back to my channel, presenting you with another question, that is GFG's POTD. The question is TechFest at the Q. So they are saying that a TechFest is underway and each participant is given a ticket with a unique number, right? And organizers decide to award the prizes points to everyone जिनको ticket ID है between this A and B. मतलब एक range given है जिसमें A और B दोनों included है. The points given to a participant with ticket number X will be the sum of the powers of the prime factors of X. For instance, if points are to be rewarded to a participant with ticket number 12, तो फिर वो क्या points होंगे? Prime factors का count, right? Sum of the count powers of the prime factors, right? तो हमने निकालना है the sum of all the points जो कि award किए जाएंगे उस participant को with ticket number between this. तो लेट्स से हम नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर करते हैं 24 और 27 वाली. सी अगर मेरे पास A इज इक्वल्स टू 24 है और B इज इक्वल्स टू मेरे पास है 27. ठीक है, अभी आप खुद सोचो 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे. एक होगा 212, ठीक है, एक होगा 26, एक होगा 23 और एक होगा 3. तो मतलब इसका काउंट क्या हुआ, 3 बारी डिवाइड हुआ और एक बारी और, तो काउंट क्या हुआ पावर्स का 4, दैट इज 2 पावर 3 और प्लस 3 पावर 1, तो 3 और 1 क्या होगा 4. सिमिलरली 27 का क्या होगा 3 9 3 3 और फिर 3 1, तो इसका पावर का काउंट क्या होगा 3. सिमिलरली हमने इनके बीच वाले निकाल देने हैं, तो 27 के लिए सम ऑफ द पावर्स ऑफ प्राइम इज 3, ऐसे ही 24 के लिए 4 आया, ऐसे ही 25 के लिए हमारे पास 2 होगा 5 into 5 वाला, और 26 के लिए हमारे पास होगा 13 और 2 वाला. ठीक है, तो इन सब की टोटल सम निकाल ली हमने, दैट इज 11, विच वी विल रिटर्न एज द आंसर. वेरी सिंपल अप्रोच. हमने क्या करना है, एक फॉर लूप चलानी है, ठीक है, जिसमें A और B इंक्लूडेड होंगे. सो I मेरा स्टार्ट होगा A से, I इज इक्वल्स टू A. फॉर लूप चलेगी टिल B तक, जिसमें B भी इंक्लूडेड होगा. हमने एक आंसर वेरिएबल मेंटेन करा और आंसर पे हमने एक फंक्शन बना लिया जो कि होगा प्राइम्स फाइंड करेगा, मतलब काउंट ऑफ दैट पावर ऑफ दैट प्राइम वो फाइंड करेगा और फिर हम ये आंसर रिटर्न कर देंगे. ठीक है, तो फॉर अ नंबर आपको पता है कि उसके प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं. इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं, हम लोग एक फॉर लूप लगाते हैं जो कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फॉर इंट I इज इक्वल्स टू 2 से I लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट तक लूप चलेगी. जैसे 24 का स्क्वायर रूट निकाला हमने, ठीक है, तो फिर उसके स्क्वायर रूट तक ही लूप चलेगी, क्योंकि हमें पता है इसके प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं सिर्फ 2 और 3. हमें पता है कि स्क्वायर रूट में, मतलब स्क्वायर रूट निकाला हमने जब 224 का, हमें पता है कि स्क्वायर रूट हमारा आएगा 3 पॉइंट समथिंग कुछ, राइट. तो फिर उसके प्राइम फैक्टर्स भी हमारे पास 2 और 3 ही काउंट होंगे, तो हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर दैट n हमने प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, I इज इक्वल्स टू 2 से लेके I लेस देन और इक्वल्स टू n तक. ठीक है, और जब तक मेरा n मॉड I डिवाइड हो रहा है मैं आंसर को प्लस प्लस कर दूंगी. जैसे अभी 24 है मेरे पास n, ठीक है, मैंने 2 से स्टार्ट करा क्योंकि 1 तो ऑलरेडी हमें पता है कि एक प्राइम फैक्टर होगा ही होगा, राइट. तो हमने क्या करना है, 24 से स्टार्ट करा मैंने, 24 को पहले 2 से डिवाइड करा, डिवाइड हो रहा है तो मतलब काउंट मेरा आंसर में एक ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो मेरा आंसर में व्हाट आई विल डू इज आंसर प्लस प्लस. तो अभी मेरा आंसर फिलहाल के लिए क्या है 1, राइट. तो अभी नेक्स्ट क्या होगा, फिर मैंने क्या करा, I की वैल्यू क्या होगी अब 12, ठीक है, तो n की वैल्यू सॉरी क्या होगी अभी मेरे पास 12, और 12 मॉड 2 भी अभी मेरे पास डिविजिबल है, तो फिर से मैंने आंसर को प्लस प्लस कर दिया. ठीक है, आंसर अभी मेरा हो गया 2, और फिर से 6 दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, तो फिर से मेरा आंसर प्लस प्लस हो गया. अभी वो नहीं हुआ,
ठीक है, तो फिर मैंने क्या करा, अपना नेक्स्ट चलाया, दैट इज 3, और 3 के लिए मुझे पता है, अब देखो मेरे पास आंसर इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो फिर से आंसर प्लस प्लस, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू होगी ना, अगर वो ऑलरेडी एक प्राइम है तो वो भी तो डिवाइड कर रही है ना मेरे को। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे लेट मी इरेज ऑल दिस। जैसे मान लो अभी मेरे पास सिर्फ है 11, ठीक है, मैंने क्या करा, 2 से स्टार्ट करा, ये डिवाइड नहीं हुआ, 3 से स्टार्ट करा, ये डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 11 क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग, राइट। तो 4 से डिवाइड करा, ये नहीं हुआ, मतलब 3 तक ही डिवाइड होगा, राइट। तो अब मेरे पास क्या रह गया लास्ट में, 11, तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1, है ना। तो मतलब अभी मेरे पास 11 पड़ा है, तो एक बार ही तो ये 11 से भी तो डिवाइड होगा ना, 11 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 11, राइट। एम आई क्लियर कि मैं पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करूंगी और फिर मैं लास्ट में चेक करूंगी कि अगर मेरा n नॉट इक्वल्स टू 1 है तो आंसर प्लस प्लस करो, मतलब एक बार ही डिवीजन कंसिडर करो। और यही अगर मैं वहां काउंट करूं, लेट्स से 6 के लिए, अभी देखो तो 2 3 सा, ठीक है। अब मेरे को पता है कि एक, अभी यहाँ पे मेरा n क्या हुआ, 3 हो गया, है ना। तो अभी मेरा n क्या हो गया, 3, तो और i मेरा क्या हुआ अभी 2 है, ठीक है, तो फिर ये हो गया। अब 3 mod 2 is also not equals to 0। फिर मैंने क्या करा, चेक करा फॉर 6 का रूट क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग, तो ये लूप मेरी खत्म हो गई, है ना। तो फिर अब ये लास्ट में अभी मेरे पास 3 पड़ा है, तो फिर मैं वो भी एक डिविजन कंसिडर करूंगी, राइट। आई होप आई एम क्लियर लाइक व्हाट आई वांट टू से। इफ अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, और फिर मैं वो एज एन आंसर रिटर्न कर दूंगी, जो भी मेरे पास काउंट वेरिएबल में आंसर होगा, ठीक है। सो आई विल ऑल्सो टेल यू द कोड। कुछ नहीं है, आई फाइंड प्राइम्स काउंट, फाइंड प्राइम काउंट में डायरेक्टली बस मैंने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करे हैं। आई इज इक्वल्स टू 2 से लूप चली, आई मल्टीप्लाई आई लेस देन और इक्वल्स टू n तक लूप जाएगी, फिर while लूप में मैंने काउंट मेंटेन करा कि जब तक वो डिवाइड हो रहा है आंसर को प्लस करो, और फिर से n की वैल्यू को चेंज कर दो, है ना, क्योंकि n अब मेरा हो जाएगा n डिवाइड बाय i, राइट। सबमिटिंग दिस। Hence all the test cases are passed. Thank you. Consider subscribing the channel too for more such videos. और ये वीडियो आउट अभी मैं 3 o'clock ही कर देती हूँ, इस वीडियो को मैं पब्लिश, सो दैट अगर किसी को भी हेल्प चाहिए हुई सॉल्व करने के लिए तो वो कर सकते हैं।